सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास सोमवार का दिन कहते हैं वीकेंड की नहीं वीकडे की शुरुआत होती है। बड़े जोर शोर से उम्मीद करते हैं आपने मनाया होगा अपने प्रथम तीर्थंकर का जन्म तप कल्याणक। क्यों कह रहे हैं आपसे? क्योंकि आज हमारी लकीर छोटी करने के लिए आज तीर्थों को बदला जा रहा है। दिखा रहे हैं आपको ये देखिएगा, पैट सिरूर कलबुर्गी कर्नाटक से दिखा रहे हैं दृश्य। यानी जो स्पष्ट रूप से जैन मंदिर है आज उसे बौद्ध का मंदिर बता रहे हैं। दर्ज उस तरह है, गूगल में सर्च करने पर यही मिलता है आपको। कहीं आज दिखा देते हैं प्रतिमा इसमें कि कुछ लोग गए थे, उन्होंने हमें वीडियो भेजा कि भाई साहब हम जब गए तो उन्होंने बताया, क्योंकि जो भी गए थे लोग ये इसमें से 7-8 बौद्ध वाले थे, वही मित्र उनको लेके चले गए थे और यहाँ देखकर हैरान हो गए। आज अभी आने वाला है महावीर स्वामी का जन्म दिनांक 2624वां, गिनती भी याद रखिए, क्योंकि हमारा समाज को बस इतने ही सालों में 26-50 साल में ही समेट के ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर बौद्ध प्रतिमा नहीं है। अभी जब आएंगे ना, जब शुभकामनाएं देंगे तो अधिकांश लोग बौद्ध की प्रतिमा लगा के महावीर स्वामी, आज महावीर स्वामी और बौद्ध में फर्क तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक वस्त्र के साथ एक दिगंबर रूप में होते हैं, एक ध्यान साधना में होते हैं और एक हाथ उठाकर करते हैं, लेकिन फर्क नहीं। इसलिए बता रहे हैं आपको कि जागना होगा अपने तीर्थों को बचाने के लिए, और इसके लिए तीर्थ सेश कमेटी आवाज़ भी उठा रही है। कुछ खास लाल मंदिर के सामने लाल किले से आ रही है, दर्शन करा रहे हैं लाल किले के सामने लाल मंदिर के। और 8, 9, 10 अप्रैल को आपको आना है लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में। है ना, क्या जुड़ाव है। आज सबसे ऐतिहासिक मंदिर बना है लाल मंदिर, क्योंकि उसके सामने दिल्ली की नाक लाल किला दिखता है। अकबर बादशाह ने जब बनवाया था ना, तो एक सैनिक के अंदर कभी मंदिर बना हो, वह पहला लाल मंदिर था, जिसे लकड़ी का मंदिर कहते थे, उर्दू का मंदिर कहते थे। कभी आपको बताएंगे इतिहास के बारे में कि कैसे लाल मंदिर बना। पर आज बात करें आपसे 8, 9, 10 अप्रैल की। 3 दिन का हर साल होता है कार्यक्रम। आप जानते नहीं होंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब इसकी शुरुआत की थी ना 1950 में, जब कार्यक्रम शुरू हुआ था पर, तो पहले राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति आए थे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सिलसिला था इन प्रवचनों, जो आज हम जैन नहीं जा पाते इन कार्यक्रम जहाँ होगा। लेकिन धीरे धीरे हम इतने सिमटते गए, हम ही छोड़ गए, वो क्या छोड़ेंगे। कई खास बताएंगे, पर 9 अप्रैल को आपको जरूर आना है यहाँ पर। 8, 9, 10 के अंदर 9 विशेष है। तीर्थ संरक्षण के लिए एक ऐसा कार्यक्रम देख पाएंगे। अरे अब तक हमने कहते हैं दिल्ली के जो निर्माण होता है, कोई भी नया तीर्थ बनता है तो दिल्ली से ही बनता है। तो अगर जीर्णोद्धार का कोई गुंजायमान हो, शंखनाद हो, तो वह भी दिल्ली से होना चाहिए। आप सब मिल बैठकर, हम और आप सब बैठेंगे उस धर्म सभा के अंदर, जहाँ 3 आचार्य के साथ लगभग 40 पिछियाँ होंगी। और आपको इसे बता दें, जो पहले आएंगे ना, उन सब के लिए सौभाग्य की बात है, 6 अंकों में पुरस्कारों की बरसात है। यानी जो कार्यक्रम आया, जिसकी रेखा सौभाग्य की बन रही है, वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। कहते हैं अंतरात्मा में धर्म के लेके जाएगा और साथ में जेब में कुछ खाली हाथ में भर कर जाएगा। कभी बताएंगे उसके बारे में, पर ध्यान रख लीजिए तारीख महावीर जन्म कल्याणक 10 अप्रैल, उससे पहले 9 अप्रैल को तीर्थ संरक्षण की बात लाल मंदिर सामने लाल किला मैदान में। इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट दिखा रहे हैं आपको, कहाँ है नहीं बता रहे हैं। जैन कार्यक्रम होली का मिलन का हो रहा है, देख रहे हैं, लेकिन शर्म आ जाती है। कहते हैं आंसू भी निकलना बंद कर देते हैं। बेशर्मी की है, दिखाने का मन नहीं था आपको, लेकिन कहाँ समाज की दिशा बिगड़ रही है। हम कहते हैं अपने बच्चों में संस्कार नहीं है, अरे यहाँ तो हम बूढ़ों के अंदर संस्कार विहीन हो रहे हैं। अश्लील नृत्य पर, उसके साथ उस महिला के साथ, लड़की के साथ उल्टे सीधे नृत्य करने में, नोट बिखार रहे हैं, उसको छूकर नोट बरसाते। ऐसे गंदे भद्दे दृश्य देखकर समझ नहीं आता कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। चिंतन इसलिए, मनन इसलिए चैनल महालक्ष्मी आपको ये चित्र दिखा। बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन आज हैरानगी होती है कि अधेड़ उम्र के बाद हम अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं, अगर समाज इस दिशा में जा रहा है तो जैन कुल का जन्म नहीं कहला रहा है। शर्म आ गई थी इन दृश्य को देखने के बाद। एक झलकी दिखा दी है, नाम नहीं बता रहे कहाँ का है, सब दिख रहा होगा। समझने वाले समझ भी रहे होंगे, पर समझाने वाले कौन होंगे, इंतजार तो उनका है। एक वह दृश्य समझ के बाहर, और सचमुच आचार्य प्रसन्न सागर जी भी हैं बिल्कुल समझ से बाहर। इनसे हमने सर्दियों में भी चर्चा करी है, गर्मियों में भी करी है, लेकिन सचमुच दिमाग के अंदर अभी तक कुछ खबर उतरी नहीं हमारे। सर्दियों में जाते थे, हम कहते चलिए गुरुवार धूप में बैठते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा, नहीं, तो अंदर कमरे में चर्चा होती थी। और जब अब गर्मी आ गई हैं, जब तापमान 35 से 38 छूने लगा है, रामपुर के दृश्य देख रहे हैं ऐसे ऐसे आगे जाने के बाद, अब
दोपहर की समाइक इस तरह भरी दोपहरी में छत पर होती है, शिखर के पास होती है। हमने गुरुवर ये किया, तो एकदम उस गाने की मुद्रा में बोलते हैं, तपना होगा। समझ गए ना? हैरान हो गए। हमने कहा गुरुवर ये क्या है? अरे आप भी कुछ पंचकर्म करवाओ, कुछ तीर्थ बनवाओ। कहते कसम खाली है, जरूरत जहाँ नहीं है वहाँ पंचकर्म नहीं करूँगा। अरे बड़ी लंबी क्लास ली थी उन्होंने, गुरुवर ने हमारी, वो कभी बताएंगे। पर सचमुच यह दृश्य कहना जाते हैं, किसी संत को ऐसा नहीं पाते हैं। वह समाइक भरी दोपहर में बड़े तापमान के अंदर यूं ही कट जाते। चल तीर्थों की बात हो तो गुरुवर के बगैर कहानी अधूरी रहती है, और अचल तीर्थों की बात हो तो सम्मेद शिखर के बगैर कहानी अधूरी रहती है। देख रहे हैं सम्मेद शिखर जी थे शोभा यात्री। अशोकनगर एमपी की बात कर रहे हैं, जहाँ से सैकड़ों लोग पहुँचे थे यहाँ पर। उन्होंने विधान किया, गुरुवर के शिष्य पूज्य सागर जी, अतुल सागर जी सानिध्य में सम्मेद शिखर जी में ये शोभा यात्रा निकली। जब ऐसी शोभा यात्रा निकलती हैं तो कहते हैं वहाँ की रज रज पावन गदगद होने लगती है। नहीं तो कई डंडे लेकर वो लेकर चलते हैं तो शर्म आ जाती है इस तलहटी को भी कि मैं तीर्थ के क्षेत्र के अंदर की जगह हूँ। ये देख रहे हैं कितने शोभा यात्रा में खुशी के साथ यह सम्मेद यात्रा के बाद वहाँ का विधान और दृश्य देख रहे हैं। शोभा यात्रा के सीधा सम्मेद शिखर जी के पास। जिनेंद्र जी ने कुछ और चित्र भेजे हमारे पास राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी बात थी। दो सवाल आते हैं कि अगर हम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के जन्म कल्याण को अवकाश घोषित करा लें, और एक दूसरी तरफ ये कर लें कि उस दिन हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये प्रण कर ले कि सभी स्कूल कॉलेजों में एक प्रकार की विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। देख रहे हैं जिस तरह करी गई इस बार राजस्थान में एक चला है काम कि आप पेंटिंग बनाएं, निबंध लिखें, चार्ट लिखें, कुछ भी करिए, आदिनाथ के चरित्र इन सब तक पहुंचा गया है। शायद राष्ट्रीय अवकाश से वह नहीं, आचार्य वसुंधरा जी की अपनी सोच है, उनका अपना विचार हो सकता है ये। पर एक ही लगा, अगर ऐसा पूरे देश में हो जाता है तो हम उन जनमानस तक पहुंच पाएंगे जहां पर हमें निचोड़कर 2650 साल की उम्र का कर दिया जाता है। यह उन्होंने जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं इस तरह के हुए। राजस्थान ने एक शिक्षा दी है, अगर यह संस्कार हम पूरे देश में राज्यों में डलवा दें तो वास्तव में यह मनाना हमसे ज़रा सार्थक इस तरह होगा जो गदगद देखते हैं। देश की बात कर ली, अब विदेश की करते हैं। जो जैन थीसिस में, जैन रिसर्च में पढ़ाई कर रहे हैं, 30 सेकेंड ज़रा उनसे ही बात करते हैं। सुनिए ज़रा जाते जाते। गर्व होता है जब जैनों के संस्कार देश नहीं विदेश अमेरिका में पहुंच जाते हैं। सुनिए ज़रा जाते जाते। मिलते रहेंगे घड़ी बजाए 8 ठाट बाट के साथ आते हैं आपके पास। देखिए फिर मिलें। Hey, what's a fun fact about Jainism? According to Jainism, there are multiple universes, and we live in Bharatshektra. In the Logosa Sutra, you name and pray to all 24 Tirthankars at once. According to Jain texts, Jains have known about microorganisms since the 6th century BC. Water, air, and fire are one-sense living beings. I think it's really interesting how in the 6th Ara, the scriptures say people will be the size of your hand. The Jain Tirth Taranga is made out of tagar wood, which is a fire extinguishing wood, so the tirth will never burn down. Krishna, who you might know from Hinduism, is actually cousins with Neminat Bhagwan, our 22nd Tirthankar.